मैं यहाँ पर इस वीडियो के बाद स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करने वाली हूँ और उसमें हर तरह के टॉपिक्स कवर होंगे जितनों की नॉलेज मुझे है, चाहे वो प्राणायाम बेस्ड हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कुंडलिनी हो। मेनली उनसे रिलेटेड मिथ और सबसे बड़ी बात जो फेक डिस्क्रिप्शन उसका सोसाइटी में आज की डेट में फैल चुका है, वो जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले काफ़ी टॉपिक्स थे जो पुराणों या हमारे स्क्रिप्चर्स से रिलेटेड बाकी रह गए थे, जिन पर मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाने वाली थी, बट बेस्ड ऑन द रिस्पांस जो इस चैनल का अभी तक का रहा है, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक कंबाइन वीडियो बना रही हूँ, ये करंटली जो बना रही हूँ, और उसमें मैं सारे के सारे पॉइंट्स 1-2 लाइन में कवर कर दूँगी। सिर्फ मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो थीम बताऊंगी कि हुआ क्या था, एक्चुअल क्या था, फेक क्या था या एक्चुअल क्या था। उसके अलावा मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। इन केस अगर आफ्टर दिस स्पिरिचुअलिटी डिस्कशन इज़ ओवर और तब तक कुछ अच्छा रिस्पांस दिखता है चैनल पर, तो मैं उसकी डिटेल्स में भी स्टार्ट करूँ, बट बेस्ड ऑन द करंट रिस्पांस आई एम नॉट कंटिन्यूइंग दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर द्रौपदी से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला पॉइंट है कि द्रौपदी का चीरहरण कभी नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरा है, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर किसी को बिलीव ना हो, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, एक यूट्यूब चैनल है थैंक्स भारत, तो आप उसमें उसने पूरा उस बंदे ने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से वो इवेंट हुआ था। तो एक ही पति था द्रौपदी का, दैट वाज युधिष्ठिर। जो धनुष का जो कंपटीशन हुआ था वो पर्टिकुलर अर्जुन ने जीता था, बट शादी युधिष्ठिर से हुई थी क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे एंड ही वॉज अनमैरिड, तो छोटे की शादी नहीं हो सकती थी। पूरा क्या प्रकरण क्या हुआ था वो आप थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चीरहरण नहीं हुआ था। आप नॉर्मल भी सोच सकते हैं कि चीरहरण अगर हो भी रहा होता है, ऐसा कुछ अलग अलग स्टोरीज हैं उसके अराउंड, अलग अलग लोग बोलते हैं, बट मेन पॉइंट इज कि चीरहरण नहीं हुआ था। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन इट्स डिटेल नाउ। नेक्स्ट इज कृष्ण को लेकर। कृष्ण ने कभी रास नहीं रचाया, रासलीला जैसा कोई कॉन्सेप्ट महाभारत में नहीं है, और मेन जो कृष्ण की स्टोरीज हैं वो महाभारत ही मेजर सोर्स है उसका। ठीक है, पुराणों में बहुत मिलावट हुई है, और जो ये भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण है, भागवत में रासलीला के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का डिस्क्रिप्शन है, और ये दोनों ही इवेंट्स नहीं हुए थे। ये कृष्ण के साथ का कोई स्टोरी नहीं है, बाद में एडेड स्टोरीज हैं। ठीक है, और राधा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उससे रिलेटेड, अभी आज की डेट में भी बहुत लोग डिस्कस करते हैं, बट रासलीला को लेकर इतना डिस्कशन नहीं है क्योंकि रासलीला नहीं हुई थी, और कृष्ण उस टाइम पर बहुत ही बच्चे थे जब वो कंस से लड़ाई करने के लिए गए थे, तो रासलीला का वैसे पॉसिबल नहीं है। ही वॉज नॉट इवन, आई थिंक 12-13 साल के थे, तो उससे पहले रासलीला का कोई सेंस नहीं बनता है। कृष्ण ने वो जो एक इवेंट था कि कपड़े चुराए थे गोपियों के, वो भी नहीं हुआ था। कॉमन सेंस लगा के देखिए, रीज़न ये बताया जाता है कि जो उससे कृष्ण ने बोला था तुम नदी की पवित्रता को भंग कर रहे हो विदाउट क्लोथ्स, अंदर अंदर जाके। तो कॉमन सेंस से सोचिए, आप कपड़े पहन के भी जाएंगे तो भी पानी तो कपड़ों से भी पास कर जाएगा ना, तो इट हैज़ टू टच द बॉडी, एंड नहाने के लिए तो पानी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पानी को तो बॉडी की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वन ऑफ इट्स यूज़। तो ये बहुत अजीब सी बेकार की बात है, और पानी कहीं कोई भी हो नदी से ही लिया जाता है एट दी एंड, चाहे नदी के अंदर जाके नहाओ या नदी के बाहर जाकर बाल्टी भर के नहाओ। ठीक है, तो बेकार की बात है, ये जानबूझ के डाली गई थी ताकि आज की डेट में आप देख सकते हैं कृष्ण के नाम से लोग गलत गलत काम करते हैं कि कृष्ण ने भी तो किया था, हम भी कर सकते हैं। कृष्ण ने रास नहीं रचाया था, राधा नहीं रहती, कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, कृष्ण ने कभी कपड़े नहीं चुराए थे। सबसे बड़ी बात, चलो उसको बाद में बताती हूँ। एक निधिवन के बारे में अब पॉइंट आता है कि निधिवन की क्या कहानी है फिर, अगर रास नहीं रचाया गया था और गोपियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो निधिवन की क्या स्टोरी है। सी, निधिवन जो है, मैंने काफ़ी सोचा उसके बारे में, काफ़ी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की, मेरे पास जो जवाब एक अकेला आया, क्योंकि ऐसा नहीं कि निधिवन में जाकर वहाँ पर एक कुछ अलग सा फीलिंग नहीं आती है।
वो आती है फीलिंग। बट क्योंकि रासलीला नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, तो इसका होने का मतलब क्या बैठता है कि निधि वन और रासलीला का कोई मैचिंग पॉइंट नहीं है अगर तो वो जो जगह है वो उस किसी टाइम पर वहाँ पर ऋषियों ने तपस्या की है, उसकी एनर्जी है जो हमें फील होती है जब हम वहाँ पर जाते हैं। हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो जो पेड़ हों वो ऋषि हों, बट वो गोपियाँ नहीं हैं। गोपी मतलब वो गोपियाँ जो कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। ऑल्दो ये भी कहा जाता है जो वो गोपियाँ थी वो पिछले जन्म में ऋषि थी। वो वाली स्टोरी तब आती है जब हम ये मानते हैं कि कृष्ण ने रास रचाया था। रासलीला हमें जो रामानंद सागर ने तो बहुत प्योरिटी के साथ दिखाई है, पर जो एक्चुअल में भागवत में है बहुत गंदे तरीके से है। मुझे पढ़ के ही शर्म आ गई थी ऐसे स्क्रिप्चर्स में। और एक बहुत सिंपल सी बात है, देखिए पहले के टाइम पर जो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, उस टाइम पर सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे। कोई भी स्क्रिप्चर में वो जो बच्चे होते थे ना, वो ब्रह्मचार्य का कुछ और मीनिंग होता है, बट फिलहाल के लिए सेलिबेसी का लेकर चलते हैं। वो बच्चे जो होते थे ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे होते थे। एक ब्रह्मचारी छात्र को, एक बच्चे को आप इस तरीके की सेक्सुअल कंटेंट कभी नहीं दिखाते हैं, ना ही उनके बारे में एक्सप्लेनेशंस होती हैं। तो इन स्क्रिप्चर्स में सेक्सुअल डिस्कशंस हो ही नहीं सकते हैं, या किसी का ऐसा बिहेवियर जिसमें ये सब चीज़ें एक्सप्रेस की जा रही हों। तो उससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये चीज़ें उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसमें किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं रही होंगी। ठीक है, ये बात करना कि पुत्र का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, वो अलग बात है। बट ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में पर्टिकुलर वे में रिलेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं किसी भी स्क्रिप्चर में होना, और वो उसको गुरुकुल में पढ़ाना फिर। ठीक है। सो वो निधिवन जो है ऋषियों की तप की भूमि है, और एक वहाँ पे एक मंदिर है जिसके लिए बोला जाता है वहाँ पे राधा और कृष्ण रात को निवास करते हैं। और बहुत गंदा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो बेड यूज़ किया हुआ है। कम ऑन थिंक, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, छोड़िए बेकार की बातें हैं ये। कृष्ण की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृष्ण की 16,000 रानियाँ नहीं थी। कृष्ण की से सिर्फ एक इकलौती रानी थी, एक इकलौती वाइफ थी, रुक्मिणी। ना सत्यभामा, और दूसरी वाली कौन थी मैं नाम भूल गई हूँ ना, वो तीसरी जो दूसरी लेडी थी वो भी नहीं थी, जो जामवंत की पुत्री थी वो भी नहीं थी, और ना ही 16,000 रानियों वाले कोई कहानी थी। मतलब वो उनकी वाइफ नहीं थी। अब पूरी स्टोरी कितनी उन्होंने बचाया था या नहीं बचाया था वो मैं श्योर नहीं हूँ अभी, बट वो 16,000 रानियाँ कृष्ण की नहीं थी। कृष्ण की अकेली रुक्मिणी रानी थी, जिनके साथ उनका पुत्र हुआ था प्रद्युम्न, जिसके लिए उन्होंने तपस्या की थी 12-13 वर्ष बद्रीनाथ पर। और ये इसके बारे में भी आपको डिटेल जाननी है तो ये भी आपको थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पे, अगर कोई बिफोर आई डिस्क्राइब अबाउट इट इन डिटेल, मे बी इन अ मंथ और सो या लेटर ऑन, उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है।